Hey everyone, it's me Mahi. फिजिक्स की पेपर सेकेंड की सीरीज को बढ़ाते हुए इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर यू द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। और फिर इस चैप्टर को हम इधर ही समाप्त करते हैं। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट टू द वीडियो। So first of all, we are starting from a differentiation of vector. जैसा कि हम 11th और 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। किसी एक क्वांटिटी के रेट में चेंज किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो इधर वेक्टर से हमारा क्या है, मतलब कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। एक पोजीशन वेक्टर का, एक मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, एट एनी इंस्टेंट टी बी आर। जो पोजीशन वेक्टर हमारा आर है उसके सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि पोजीशन वेक्टर आर है, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर है। वेलोसिटी वेक्टर भी उसी को हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। सो डी आर बाय डी टी हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर वी से। ओके, नाउ अब हम अगर आगे बढ़ें तो फंक्शन ऑफ टाइम के यही हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वी को अगर हम वैसे वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो डायरेक्शन के साथ क्या आएगा हमारा, आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाय डी टी। और यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। वी की जगह पर अगर हम ए रख दें तो सेम टू सेम। ओके, नाउ इसको ज़्यादा डिटेल में ना देखते हुए अगर हम डायरेक्ट स्किप करें डिफरेंशिएशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सीधी सीधी प्रॉपर्टीज़ देखें। सो डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आई कैप ए एस प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। ओके, अब अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या आएगा, आई कैप ए एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप ए वाई बाई डी टी प्लस के कैप ए जेड बाई डी टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर ए प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर बी। ओके, सेम अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ए माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बी। देन अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ से आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, जो हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते थे, देखिए डी एस बाई डी टी वैक्टर ए प्लस एस डी वैक्टर ए बाय डी टी। ये हमने कैसे किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमारी यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। सी, इसमें हमें जिस बात का ख्याल रखना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि ये जो ऑर्डर है एस और ए का, वो ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। फॉर्मूला तो लगेगा लेकिन ऑर्डर वही रहेगा। जैसे एस पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है तो इधर एस पहले आया ए बाद में आया, इधर भी एस पहले आया ए बाद में आया, ऐसे ही इधर वेक्टर ए और वेक्टर बी में भी यही होगा। सी, डी ए बाय डी टी डॉट बी, क्या हुआ, ए डॉट बी आया, फिर से ए एस इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ बी, लेकिन ऑर्डर क्या रहा हमारा, वही रहा ए और बी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, डी बाई डी टी, अब इधर डॉट की थी अब क्रॉस की होगी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस पे अगर डिफरेंशिएशन निकालें तो भी सेम वही प्रॉपर्टी, वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा।
So very simple, this is our differentiation of vector. अब सेकेंडली हम आते हैं इंटीग्रेशन पे. तो वेक्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मीनिंग हम 11th-12th से पढ़ते आए हैं, वो है कि अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स टू फाइंड द होल. मीन्स एक बड़े होल पार्ट से हम छोटे 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 पार्ट्स को सम अप करके फाइंड करेंगे बड़ा ही पार्ट. ओके, तो इधर इंटीग्रेशन वेक्टर के केस में हम कुछ यूँ लेंगे. फर्स्ट केस हमारा रहेगा लाइन इंटीग्रल का. लाइन इंटीग्रल में हम एक फंक्शन को कंसीडर करेंगे. देखिए ध्यान से सुनिए, एक फंक्शन को कंसीडर करेंगे एफ ऑफ एक्स, जिसका वेरिएबल एट ईच पॉइंट एक्स है. ओके, एक लाइन ए बी है जिसको हम डिवाइड करेंगे एन पार्ट्स में, और इस लाइन की लेंथ कितनी है डी एक्स, लेकिन हम पार्ट्स में जो एन डिवाइड्स करेंगे उसकी लेंथ्स क्या होंगी dx1, dx2 एंड dxn. सो जब हम समेशन करेंगे एक प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का, किसका, इस सारे पार्ट्स जो एन पार्ट्स हमने लिए उसका जब हम समेशन करेंगे लेंथ dx से, तो एंटायर लेंथ हमारी ए बी से रिप्रेजेंट होगी, जो कि निकलेगी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सिंपल. ओके, अब अगर हम लाइन इंटीग्रल के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, जिसका फंक्शन है वेरिएबल एक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 लिमिट वेक्टर ई डॉट डी एक्स. ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, this was simple line integral. Now coming up to the surface integral. Surface integral में एक एक्स वाई प्लेन पर हम एक एरिया कंसिडर करते हैं जिसके 2 वेरिएबल्स हैं. इधर कितने 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई, एफ ऑफ एक्स वाई की पॉइंट पे. नाउ इफ़ द रीजन ए, अगर ए रीजन को हम डिवाइड करते हैं किसमें, सेम पहले जैसे एन पार्ट्स में, तो उसके एरियाज क्या होंगे delta a1, delta a2 and so on till delta an respectively. Now let a point xr, xy, xr और xy हम पॉइंट को लेट करते हैं कि वो लाई करता है स्मॉल एरिया अर्थ पे. तो हम सम ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, सिमिलरली समेशन ऑफ एन r इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स आर वाई आर, और एरिया को डिनोट कर रहे थे हम डेल्टा ए आर से. तो क्या करेंगे, हम हर एक पार्ट का सम कर देंगे, x1 y1 डेल्टा e1 प्लस एफ ऑफ x2 y2, और एरिया क्या लिख रहे थे हम डेल्टा ए2, फिर प्लस सेम वही एफ ऑफ x3 चाहे x4 लिख लो एंड सो ऑन टिल xn. अगर हम सो ऑन बोलें तो xn yn डेल्टा en. ये क्या हो गए, हमारे समेशन हो गए. नाउ अगर हम इंक्रीज करें नंबर ऑफ डिविजन्स को रीजन ए बनाने पे इनफाइनाइट, तो डेल्टा ए विल अप्रोच टू 0. समझ रहे हो. एंड ये समेशन सरफेस इंटीग्रल हमारा रीजन ए बस के लिए क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन. क्यों, सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन लगेगा. डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ ऑफ एक्स वाई डी ए. अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सरफेस इंटीग्रल के एग्जाम्पल की, तो सब बेस्ट एग्जाम्पल इधर रहेगा हमारा चार्ज का. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन, जिसकी सरफेस डेंसिटी के साथ सिग्मा इनफाइनाइट स्मॉल एरिया एलिमेंट पे डी ए पे. ओके, तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हम कैसे लिखेंगे, वेट क्यू इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एट एरिया ए सिग्मा मीन्स डेंसिटी ऑफ डी ए. ये हो गया हमारा सरफेस इंटीग्रल. अब सेम हम अगर थर्ड नंबर पे बात करें किसकी, वॉल्यूम इंटीग्रल की, तो अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो किसको कंसीडर करेंगे, किसी भी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम शेप को, 3 डायमेंशनल शेप को, जिसका जो हमको वॉल्यूम देगा उसको हम कंसीडर करेंगे. उसके फंक्शन क्या होंगे, उसके फंक्शन एक्स वाई और जेड होंगे, जिसको हम फिर डिवाइड करेंगे एन
पार्ट्स में, जिसका वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा VR एंड सो ऑन टिल डेल्टा VN। ओके, अब जिसके पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, XR, YR, ZR, जो लाइज करेंगे किस पे, आर स्मॉल वैल्यू वॉल्यूम पे, डेल्टा VR पे। तो अब इसका समेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही समेशन ऑफ एन आर इज इक्वल्स टू 1 f ऑफ XR, YR, ZR एंड डेल्टा VR इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, यही हमारे X1, Y1, Z1 डेल्टा V1 प्लस सेम f ऑफ X2, Y2, Z2 डेल्टा V2 और सेम इधर पे सो ऑन करके क्या होएगा, f ऑफ X एंड Y एंड Z एंड डेल्टा VN। ओके, सो दिस वॉज आर वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल को अगर टोटल लिखें तो ट्रिपल V f ऑफ X, Y, Z और dV। ओके, नाउ अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल, वॉल्यूम इंटीग्रल का एग्जाम्पल हमारा होगा चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर अ वॉल्यूम V पर, जिसकी वॉल्यूम डेंसिटी सेम वही रहेगी, तो सिग्मा की जगह पर बस यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, अभी पहले एरिया पे निकाला था, अब वॉल्यूम पे निकालेंगे तो V, और डेंसिटी की जगह पर, रो की जगह पर हमारा सिग्मा की जगह पर रो आ जाएगा और एरिया की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा, तो पी डी वी हमारा क्या होगा, वॉल्यूम देगा हमको, और रू डी ए, सिग्मा डी ए हमको सरफेस देगा। ओके, आई होप आपको वेक्टर इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर हम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल को वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो उसका एक्सपांड करके विथ डायरेक्शन आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, के कैप ए जेड पर ये आएगा, और डी एल उसके स्मॉल एलिमेंट के लिए ये बन जाएगा। सरफेस इंटीग्रल भी सेम होगा एंड वॉल्यूम इंटीग्रल भी सेम होगा। ओके, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का। तो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस को समझने से पहले हमको एक छोटा सा जो ऑपरेटर समझना है वो है डेल ऑपरेटर। गाइस, हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बचपन की क्लासेस में पढ़े हुए हैं। सिंपली इन्हीं ऑपरेटर्स जैसा एक और ऑपरेटर जो हमारा फिजिक्स में यूज़ होता है वो होता है डेल ऑपरेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के इन्वर्ट करने पे। इन्वर्ट कर दो अगर डेल्टा को और ऊपर वेक्टर लगा दो तो ये हमारा बन जाता है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर एक वो क्वांटिटी है जिससे हम स्पेस रेट वेरिएशन एक स्केलर फील्ड का रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आई कैप डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड। ओके, तो ये हमारा क्या है, डेल ऑपरेटर। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के इसका कुछ फिजिकल मीनिंग नहीं होती है। अकेले अगर हम लिखें तो क्या कोई फिजिकल मीनिंग है, नहीं है। सेम ये भी एक ऑपरेटर है, इसकी अकेले कोई फिजिकल मीनिंग तो नहीं है, लेकिन इन ऑपरेटर्स को जब हम किसी डिजिट पे, किसी सम के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी फ़िज़िकल मीनिंग अपने आप ही निकल आती है। जैसे 4 + 3, इसकी फ़िज़िकल मीनिंग हमको आंसर देगा क्या, 7। तो जब जैसे प्लस का हम यूज़ करते हैं एडिशन करने के लिए जो हमको रिजल्ट देता है, माइनस ऐसी सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए तो हमको जो एक रिज़ल्ट देता है, वैसे ही डेल ऑपरेटर को यूज़ करके हम रिज़ल्ट निकालते हैं। इसका ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर को हम लैप्लेशियन ऑपरेटर भी कहते हैं और इसका यूज़ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करते हैं। ओके, ये भी एक स्केलर ऑपरेटर है जिसको हम लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट इज़ नथिंग, बट ग्रेडियंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कुछ नहीं, हम फाई को इसके साथ डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑपरेट कर देंगे। मीन्स फाई को हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑपरेट करना मीन्स मल्टीप्लाई करना। तो क्या देगा ये हमको? देखो वेक्टर डेल, ये क्या है? डेल इंटू फाई। तो डेल की वैल्यू क्या है? आई कैम डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैम डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड, और ये हमारा फाई। तो फाई को हम इस पे ऑपरेट कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा, डेवर अपॉन डेवर एक्स हर जगह सिर्फ फाई आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज नथिंग बट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ अ स्केलर फंक्शन विद अ डेल ऑपरेटर। ओके, ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर वी फाई क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर। अब अगर हम बात करें डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस कुछ नहीं है, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट है। डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट है किसका? सेम यही हमारे स्केलर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट है। वी को हम कैसे लिखते हैं? सेम वही आई कैप डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड। और वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई कैप डायरेक्शंस के साथ जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, सेम पूरा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बीच में डॉट। मैंने आपको पहले की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। डॉट सेम वही आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। ओके, डॉट प्रोडक्ट निकालने पे हमको क्या मिलेगा? डेवर अपॉन डेवर एक्स ए एक्स प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई ए वाई प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड ए जेड। आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स क्यों नहीं आए? क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है जिसमें डायरेक्शंस नहीं आते हैं। तो ये हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है डाइवर्जेंस की। तो आई होप आपको ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें किसकी? कर्ल की। अब अगर हम बात करें कर्ल की, तो कर्ल इज़ नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट। डाइवर्जेंस में हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, कर्ल में इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो वो कर्ल ऑफ अ स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड हो जाएगा। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे? इधर आई जे के कंपोनेंट्स लिखेंगे, इधर डेवर बाय डेवर एक्स डेवर बाय डेवर वाई डेवर बाय डेवर जेड, और ए एक्स ए वाई और ए जेड। हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई के कंपोनेंट्स को इधर हाइड करके इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो ये हमारा हुआ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। अब अगर हम एक एक एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल हर एक टॉपिक का देखें तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट लगेगी 1 to 2 की, ओके, और y x 0 to 3y d
y के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया dx के रिस्पेक्ट में, तो y dy का इंटीग्रेशन क्या आया, yx आया। ओके, अब हम लिमिट्स को पुट करेंगे तो 1 to 2 3y स्क्वायर dy, y की पावर 3 1 to 2, अब 2 को अगर हम रखें तो 8 मिलेगा, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 की पावर 3 1, आंसर क्या आएगा हमारा 7 आएगा। ओके, इजीली आप समझ गए होंगे, इंटीग्रेशन में ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर हम ग्रेडियंट को फाइंड करें तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर v को हम फाई से ऑपरेट कर देंगे। कैसे, फाई की जगह पे जो वैल्यू हमको दी है वो हम पुट कर देंगे, डेवर अपॉन डेवर x 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3zx, फिर आई कैप वैसा क्या वैसा ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम इधर पे डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हैं। ओके, हम सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं, तो एस इट इज़ वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी, हम सिर्फ पुट करेंगे, जी कैप आएगा ही आएगा प्लस नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डिफरेंशिएशन करना। हम इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, तो इधर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x हमारा कहाँ है, तीनों वैल्यूज़ पे है, तो हम डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डेवर अपॉन डेवर x। 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 8x होगा प्लस 2y प्लस 3z, ये क्या हुआ आई कैप का कंपोनेंट। फिर डेवर अपॉन डेवर y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, y कहाँ है, सिर्फ इधर है, ये कांस्टेंट हमारे 0 बनकर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 2xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। फिर 2x j कैप भूलना नहीं है, प्लस z के रिस्पेक्ट में, z कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, ये हमारा 0 बन जाएगा, 3zx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x होगा k कैप। ओके, तो ये हमारा होल डिफरेंशिएशन करने पे ग्रेडियंट आ गया। अब अगर हम डाइवर्जेंस निकालें तो डाइवर्जेंस के लिए डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जी कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के कैप। ए एक्स डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आई जे के हमारे इन डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाते हैं, तो क्या आएगा 2xy डेवर बाय डेवर x प्लस 2yz डेवर बाय डेवर बाय प्लस 3z स्क्वायर x डेवर अपॉन डेवर z। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2xy के x के रिस्पेक्ट में 2xy का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y होगा, प्लस y के रिस्पेक्ट में 2yz का 2z होगा, और z के रिस्पेक्ट में z स्क्वायर x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा हमारा 6x आएगा। ओके, और अगर हम इसको सॉर्ट आउट करके लिखें तो ये हमारा क्या हुआ, डाइवर्जेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फिज़िक्स की सीरीज़ भी। इधर हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।